नीच से नीच कुल में भी अगर कोई भक्त पैदा हो जाता है तो वह सर्वोत्तम है, क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त है। उसको इस प्रकार से नकारा नहीं जा सकता कि ये तो नहीं, ये तो बहुत नीच कुल में है, ये अस्पृश्य है, ऐसा नहीं है। अगर वो वैष्णव है, भगवान विष्णु का भक्त है, तो वह बहुत ऊंचा व्यक्ति माना जाता है। और अगर कोई वैष्णव और अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के भी अगर वो भगवान का भजन नहीं करता है तो वह अपने ब्रह्म तत्व से गिर जाता है, ब्राह्मण की पदवी से गिर जाता है। क्योंकि अगर वो भगवान का भजन नहीं करता है तो वो भगवान को उतना ज्यादा प्रिय नहीं है जितना कि वैष्णव चाहे नीच जाति में भी पैदा हुआ। तो इस प्रकार से ये भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि चाहे नीच जाति में भी हो, वहां पर कोई वर्ण कोई आड़े नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं कि नीच है तो भजन नहीं कर सकता। लेकिन पुराने जमाने में चूंकि ऐसी प्रथा थी तो दासिया के मन में एक भाव उठा कि जगन्नाथपुरी पास में है, अब रथ यात्रा आ रही है, क्यों नहीं मैं रथ यात्रा में जाऊं। लेकिन वो बहुत गरीब था बेचारा, उसके पास में कुछ ज्यादा साधन नहीं थे। तो उसने सोचा क्या करूं। वो जुलाहे का काम करता था, यानी हाथ करके जो होता ना, उस हाथ करके पर अपने जैसे पावरलूम होते तो पावरलूम में होकर के ये हैंडलूम, और हाथ करके के ऊपर में साड़ियां बनाता था। जेंट्स की साड़ी कॉटन की या महिलाओं की साड़ी, इस प्रकार बना करके उसको बेचता था। धागा लाता, साड़ी बनाता और उसको बेच देता था, और उससे जो कुछ आमदनी होती थी उससे उसका घर गुजारा चलता था। अब उसके इतने भी पैसे नहीं थे कि वो जगन्नाथपुरी जाकर के, पहले तो साधन भी नहीं थे क्योंकि 250 साल पुरानी घटना है, सब पैदल ही जाना पड़ता था, चाहे 48 किलोमीटर हो या बैलगाड़ी में ज्यादा से ज्यादा, इससे अलावा और कोई साधन नहीं था। तो उसने देखा कि सारे व्यक्ति वहां से उनके गांव से पुरी जा रहे हैं, उससे मन रहा नहीं गया। उसने सोचा कि कुछ तो करूं, मैं भी ठाकुर जी के दर्शन कर लूं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अटेंड कर लूं। तो उसने लेकर के सोचा कि अब मैं जा रहा हूं तो लेके क्या जाऊं। तो उसने साड़ी जो उसके पास थी बनी हुई, वो नारियल वाले के पास से निकला तो नारियल वाले से कहा कि इससे ज्यादा अच्छी चीज नहीं हो सकती, ये श्रीफल आप मुझे दे दीजिए, मैं ये जगन्नाथ जी को भेंट चढ़ाना चाहता हूँ। वो बोला अच्छा इसके बदले दे दो मैं साड़ी। उसने कहा ठीक है ले लो। हालांकि साड़ी ज्यादा दामों की थी, लेकिन फिर भी उसने एक नारियल लेकर के कहा कि मैं ठाकुर जी के पास जाना चाहता हूँ। उसने नारियल लेकर के वहां से चला गया। अब जैसे ही नारियल लेकर के गया तो रथ यात्रा में समय था, वो वहां पे पहुंच गया एक दिन पहले, और जाकर के जब गेट में प्रवेश करने लगा तो उन्होंने कहा कि भाई देखो दासिया, तुम नीच जाति की हो और नीच जाति का आदमी यहाँ ऊपर प्रवेश वर्जित है। तीसरी सीढ़ी पे लिखा हुआ है, मलेच्छों के लिए, नीच जाति के लिए, बाहर के फॉरेनर्स के लिए या मुस्लिम लोगों के लिए प्रवेश वर्जित है। ये पहले की अभी भी घटना वहां तीसरी सीढ़ी पे लिखा हुआ है। अगर आप वहां पे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चढ़ोगे तो आप धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे। इस प्रकार का वहां पे आदेश पहले से राजा ने दे रखा था, तो उसको मना कर दिया गया। और उसने सोचा कि अरे मैं यहाँ आया हूँ जगन्नाथ जी के लिए और जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो रहा है, अब मैं कैसे नारियल जो लाया हूँ श्रीफल ठाकुर जी को कैसे अर्पित करूंगा। तो उसने दासिया ने लेकर के, चूंकि भगवान से बहुत उसका लगाव था, वो मन ही मन एकदम ध्यान में ठाकुर जी का, वहां पे एक जगन्नाथ जी का जो गेट है उधर में भगवान पतित पावन का, वहां पर गेट में घुसने के साथ ही एक जगन्नाथ जी का वहां पर भी चित्र है, उसको देखा उसने। अरुण स्तंभ के पास जो गेट है पूर्व द्वार जिसपे, वहां पर जैसे गेट में नहीं जाने देते तो कम से कम वहां पर एक भगवान का बहुत सुंदर बड़ा विशाल चित्र लगा हुआ है। उसको देख करके और दासिया ने जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया कि ये जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं है, एक तो मैं नीच और पतित कुल में पैदा हूं, मेरे पास कोई योग्यता भी नहीं है, और न मैं इतनी अच्छी संस्कृत जानता हूं कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, मेरे पास न स्तुति करने के लिए कुछ शब्द हैं। आप कृपा करें, मैं आया हूं बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी इच्छा लेकर के आया हूं आपके दर्शन करूं, पर ये लोग आने नहीं दे रहे, तो मैं आपको और कुछ दे नहीं सकता, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आपके लिए श्रीफल लाया हूं प्रेम से, आप इस श्रीफल को स्वीकार करें। तो वहां के उसने देखा कि वहां के जो गेट कीपर थे वो बोले,
पहले वो उससे श्रीफल लाया, वो बोला मेरे को, मैं ठाकुर जी को चढ़ाना चाहता हूँ, वो बोले मेरे को दे दो, हम लोग पुजारी वगैरह जो भी गेट पे होंगे बोले हम पहुंचा देंगे। बोले नहीं नहीं मैं खुद स्वयं चढ़ाऊंगा। तो उसने लेकर के ऐसे प्रार्थना की, चूंकि जब भाव में था और भगवान से प्रार्थना करना तो कर रहा था, तो भगवान तो भावग्राही है। वो ये नहीं देखते कि नीच कुल का है, वो ये देखते कि ये मेरा भक्त है, मेरी स्तुति कर रहा है और मुझसे प्रेम कर रहा है। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, उसने हाथ ऐसे उठा करके नारियल दिया, भगवान ने तुरंत वो नारियल वहां से ले लिया और नारियल लेकर के भगवान के पास में जाकर के देखा, मतलब वो तो बाहर ही खड़ा है और पुजारी वगैरह देखने लगे, वो जो गेट पे थे वो देखने लगे कि इसके हाथ में नारियल था, किधर गया। तो उसने कहा अगर दास से तुम्हारा नारियल, बोलो कि वो तो ठाकुर जी को भोग लग गया, भगवान ने ले लिया नारियल, तो नारियल स्वीकार हो गया, मतलब वो तो वहीं खड़ा था। ऐसे हाथ उठा करके ठाकुर जी की तरफ कहा, हे प्रभु अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो इसे स्वीकार कीजिए, मैं और तो कुछ दे नहीं सकता। तुरंत उसके हाथ से नारियल चला गया और नारियल जाकर के देखा, वो जो सेवक थे गेट पे, वो गेट पे देखने लगे इसके हाथ में नारियल था, है नहीं, अब क्या हो गया। तुरंत भागे मंदिर में। तो उसने कहा मंदिर में जाकर के देखो। मंदिर में जाके देखा तो भगवान जगन्नाथ जी के मुंह पर नारियल लगा हुआ है। नारियल खा, वो स्वीकार कर लिए, नारियल का भोग लग गया एक तरह से। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ये देख करके वहां के पंडे पुजारी देखने लगे, अरे जो चीज हम नहीं कर सकते ये बाहर का एक नीच जाति में कुल में उत्पन्न हुआ, ये दासिया कर रहा है। वहां से बिना अंदर घुसे बाहर से, बाहर गेट के बाहर आप खड़े हो, मंदिर में प्रवेश नहीं किए और यहीं से निवेदन कर दिया ठाकुर जी अगर आप बाहर भी है क्या मूर्ति वगैरह? मूर्ति नहीं है बाहर, एक छोटा सा चित्र, मतलब जगन्नाथ जी का चित्र लगाया हुआ है, उनसे प्रार्थना किया, उसने दर्शन कर लिए, बाहर ही खड़ा था वो, आप स्वीकार करिए। पर वो जैसे किया तो मेन ऑल्टर में ठाकुर जी, बट बाहर से दिखते नहीं होंगे। बाहर से नहीं दिखते, वो बहुत ऊंचे है, 214 फीट ऊंचा मंदिर है, वो बहुत ऊंचा, कम से कम 60 फीट के ऊपर में भगवान का सिंहासन है, जहां अपन खड़े रहते हैं वहां से 60 फीट ऊंचा। अच्छा। पर वो दिखाई नहीं देता क्योंकि 5 मंडप अंदर है, इसके बीच में भोग मंडप, नाट्य मंडप, फिर रत्न मंडप जहां भगवान रहते हैं, फिर इस प्रकार से अलग अलग मंडप है। और भगवान का जो विग्रह है वो 6 फीट ऊंचा है, 60 फीट, वो जहां जमीन पे हम घुसते हैं उससे 60 फीट ऊंचा है। तो अपन जैसे खड़े हैं सामने तो हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि मंडप आ जाते हैं बीच में, वो तो मंदिर में चढ़ने के बाद ही दिखाई देता है। पर इतने मंडपों को पार करके जब जाएंगे तब अंदर हम भगवान का दर्शन पाते हैं। लेकिन चूंकि भगवान भावग्राही है, उन्होंने दासिया की प्रार्थना को स्वीकार करके वहीं से उसका नारियल श्रीफल को ले लिया वहां से, और ले लिया, और वो तो वहां पे लेते ही वो तो भोग लगना चालू हो गया। देखने लग गए पंडित पुजारी, अरे वो दासिया का नारियल यहाँ आ गया, देखो भगवान ने ले लिया। तो सोचा कि ये भगवान के भक्त हैं, तो तुरंत वहां से प्रसादी माला लाए और प्रसादी माला लेकर के और बाहर जाकर के दासिया को प्रणाम किया, दासिया को प्रणाम करके और भोग जो प्रसादी माला थी उनको पहनाई। बोला हम नहीं पहचान सके कि भगवान के आप अनन्य भक्त हैं। और इस प्रकार से दासिया अपने गांव चला गया। गांव जाने के बाद में दासिया को बड़ा अच्छा लगा। अब वो जहां देखे वहां जगन्नाथ जी दिख रहे हैं उसको। जगन्नाथ जी का बाहर तो दर्शन किया ही था, जो बाहर मेन गेट के पास में ठाकुर जी का था वहां दर्शन किया। अब उसको जगन्नाथ जी का वही स्वरूप बार बार दिख रहा है। एक बार की बात है कि उसकी पत्नी ने चावल बनाए घर में। अब वो चावल पूरे सफेद होते हैं, तो जैसे ये बर्तन होता है मिट्टी का, उस मिट्टी का बर्तन में भर करके चावल रख दिए और उसके ऊपर में उसने हरी पत्ते की भाजी रख दी। वो पत्ते की भाजी ऐसा उस दास ने जब आया तो उसको लगा तो ये तो साक्षात जगन्नाथ जी है। क्योंकि जब जगन्नाथ जी के दर्शन अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे ये सफेद सफेद आंखों के बीच, जैसे भगवान के कमल नयन है ना, ये नयन देखिए चारों तरफ सफेद है और नयन के बीच में ये काला सा जो उनका आंखों का जो डॉट है वो एक तरह से सब्जी का काम कर रहा था। उसको ये स्मरण आया कि ये जगन्नाथ जी, वो वहीं पे प्रणाम करने लग गया, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आज आप यहाँ पधारे। वो चावल में भी वो ये देख रहा था कि ये जगन्नाथ जी आ गए, मतलब उसको हर जगह जगन्नाथ जी का स्मरण हो रहा था। देखिए ये होता भक्त का ऊंची स्थिति। भक्त जब बहुत ऊंची स्थिति पे पहुंच जाता है। वो चावल कहाँ था? चावल उसकी पत्नी ने बनाए थे, भोग बनाने के लिए, ठाकुर जी के भोग के लिए बनाए थे। और वो भोग निवेदन करने गया, जैसे ही घर में घुसा देखा कि वो जो मिट्टी का पात्र है जिसके ऊपर चावल ऐसे उभरे हुए हैं और उसके बीच में साग रखी हुई। तो पुजारी जी ने जब देखा वो भगवान ने ले लिया तो फिर भी उसको अंदर नहीं बुलाया क्या? नहीं, फिर भी उसको नहीं बुलाया, वो चला गया। फिर हार माला पहना ही, फिर उसने को कहा आप चलिए, क्योंकि नहीं फिर राजा से पूछना पड़ता है।
राजा से पूछ, वो बाहर का बाहर चला वो बाहर का बाहर चला गया। उसने कहा कोई बात नहीं, तो हार पर नहीं पहनाया ना, हार पहना दिया उसको, प्रसादी माला लाए, उनको प्रणाम किया, उससे क्षमा याचना मांगी और हार पहनाया। पर अब राजा से पूछे बगैर प्रवेश नहीं दे सकते, जब तक राजा के पास जाएंगे फिर राजा कहेगा तभी अनुमति से उसको प्रवेश दे सकते हैं। पर वो उस वक्त वो रुका नहीं, उसने कहा नहीं, वो देखिए उसमें बहुत एक ऐसा दैन्य भाव था। वो ये सोचा कि मैं तो बहुत नीच कुल में हूं और जब ये नियम है सबके लिए, मैं नियम क्यों तोड़ूंगा। तो उसने इस भाव से वो वहां पे प्रवेश नहीं किया। उसने कहा देखो ये नियम रहा कि राजा ने बनाया है, अब इसी नियम का पालन करना चाहिए, इस नाते मुझे नहीं जाना चाहिए। तो वो वहां से चला गया। जब वहां से चला गया, घर आकर के देखा कि उसकी पत्नी ने चावल बनाए हैं, और चावल उसको नहीं पता था, चावल पत्नी ने चावल बना करके पात्र के अंदर में चावल के ऊपर में सब्जी रख दी। वो सब्जी ऐसे लग रही थी, चावल लग रहे थे आंख है भगवान की, ये भगवान साक्षात यहाँ प्रकट हो गए। यही बार बार उसको स्मरण हो रहा था। तो पास पड़ोस वाले सबको बोला, अरे ये ऐसा क्या कर रहे हैं, ये तो उसको प्रणाम कर रहे हैं, ये जगन्नाथ जी आप कृपालु है, आप आ गए, ये क्या हो गया, तो अब ये कैसे भोग लगेगा। तो वो जाकर के पड़ोस में एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, अरे उनकी पत्नी को कहा कि तुम यहां से चावल पे से सब्जी हटा लो। वो चावल पे से जैसे सब्जी हटाई तो देखा कि वो तो चावल दिखने लग गया। तब उसने दासिया को वापस अपने भाव में आया कि नहीं नहीं, अरे चावल हैं। फिर उसने भगवान को निवेदन किया और निवेदन करके फिर प्रसाद पाया। तो इस प्रकार से दासिया का ये प्रगाढ़ प्रेम और बढ़ता चला गया। एक बार ठाकुर जी से दर्शन करके जब वो आया, अब उसके मन में यह आया कि अब फिर ठाकुर जी के मैं क्या भेजूं। तो फिर से कुछ कपड़े बनाए, कपड़े बना करके, और जब कुछ गांव के लोग जा रहे थे वहां, ब्राह्मण वगैरह जो है वहां पे जा रहे थे पुरी, तो दासन सोचा कि अब मैं जो है वहां पे भगवान के लिए कुछ फल भेज देता हूं। तो उसने लेकर के, और वहां पे आम मिल रहे थे, तो करीबन कुछ 1-2 किलो आम जो है दासिया ने खरीद करके और पूरी भिजवाए ठाकुर जी के पास। क्योंकि वो तो नहीं जा सकता था, लेकिन ब्राह्मण वगैरह तो जा सकते थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई दासिया करना क्या इसका। तो दासिया ने कहा कि आप ऐसा करना, ठाकुर जी को ये कहना कि बलिग्राम के दासिया बावरी ने आपके लिए ये फल भिजाए, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो बोलो कि हम लोग तो दर्शन करके आ जाएंगे। बोला आप गरुड़ स्तंभ, अंदर में गरुड़ स्तंभ है, उस गरुड़ स्तंभ के पास आप खड़े होकर के ठाकुर जी को निवेदन कर देना। अगर वो स्वीकार करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं स्वीकार करे तो वापस ले आना। गांव के कुछ व्यक्ति गए थे जिसमें एक कोई ब्राह्मण थे, तो उनको यह कहकर के उन्होंने आम भिजवा दिए भगवान के लिए। तो जैसे उन्होंने उठा करके कहा कि हे प्रभु, बलिग्राम के दासिया बावरी ने आपके लिए ये फल भेजा है, आप इसे कृपया स्वीकार कीजिए। तो वो गरुड़ स्तंभ के वहां खड़े होकर के, जिसके अंदर में कम से कम भी आप देख लीजिए 100 फीट की डिस्टेंस होगी, गरुड़ स्तंभ और भगवान जहां ऑल्टर है 100 फीट करीबन दूर, वहां से ऐसे निवेदन कर रहे हैं। और ये निवेदन करते कि दासिया बावरी ने भेजा, बलिग्राम वाले ने, तुरंत आम उनके हाथ से चले गए वहां पे ठाकुर जी के पास, और खट से आवाज हुई कि वहां ठाकुर जी के पास में आम पहुंच गए, और भगवान आम स्वीकार करके, छिलके और गुठलियां वहां पड़ी हुई है ऑल्टर के वहां। वो सब देखने लगे ये क्या बात है, सारे पुजारी देखने लग गए। ठाकुर जी डायरेक्टली किसी भी, न हमने तुलसी पत्र रखा, न निवेदन किया, न मंत्र उच्चारण किया, ये क्या बात है। और ब्राह्मण जो लाया था वो भी चकित हो गया कि बेटा, तुरंत एकदम मंदिर में खलबली हो गई कि ठाकुर जी ने एकदम स्वीकार कर लिया। ये सुनकर के बड़ा वहां पे कि पुजारी ने देखा कि दासिया बावरी का ये है। तब राजा को उन्होंने कहा कि राजा साहब, एक बहुत सुंदर भक्त है बलिग्राम का दासिया बावरी, वो पहले भी एक बार आया था पर बिना दर्शन करे चला गया। आज उसने ये आम भेजे हैं, और आम ये ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिए। और ठाकुर जी ने दासिया बावरी को स्वप्न दिया कि हे दासिया, तुम मेरी अनन्य भक्त हो, इसलिए तुम जब भी चाहो मेरे पास आ सकते हो और मेरे दर्शन कर सकते हो, और तुम जब भी जो कुछ भेजोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। ये दासिया को कहा, उसके बाद उसने आम भेजे थे, तो ये भगवान ने स्वीकार कर लिए। तब राजा साहब को जब बताया, तो राजा साहब को बताने के बाद में दासिया को कहा, राजा साहब दासिया से मिले और दासिया बावरी को बोला कि दासिया, तुम्हारी भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न है। अब आप ऐसा करिए कि आप और आपका परिवार यहाँ ठाकुर जी की सेवा में, मैं आपको सेवा दे देता हूँ। आप नीच कुल के नहीं हो, आप बहुत उच्च कुल में हो, चूंकि भगवान के आप भक्त हो। इससे नीच कुल का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैष्णव हो, और वैष्णव सबसे श्रेष्ठ है।
वैष्णव सबसे ऊपर है, जो भगवान का भक्त है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए उनको कहा कि हम आपने पुरी के अंदर में ठाकुर जी की सेवा के अंदर में आपको कुछ लगा देते हैं। उनको कुछ सेवा दे दी और उनकी पत्नी को मार दिया, लेकिन गांव वाले मना कर दिए कि दासिया तुम हमको छोड़ के जाओगे। राजा साहब ने आपको सेवा दे दी, बहुत अच्छी बात है, पर हमारे साथ भी कुछ दिन बिताओ, जब आपने पूरा जीवन यहाँ बिताया है, आप हमको छोड़ के मत जाओ। तो राजा साहब ने कहा कि कुछ दिन के लिए आ जाएगा। उसके बाद में जब उसका देहावसान हो गया दासिया का, उसके बाद में गांव वालों ने बहुत सुंदर वहां जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया, राजा ने बनाया, और उसके सामने ही दासिया बावरी के हाथ में वो नारियल दिया हुआ ये ऐसा चित्र है, ये आज भी मंदिर है वहां। भक्त वत्सल भगवान की जय, दासिया बावरी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। देखिए ये अपने हाथ से भगवान को नारियल भेंट कर रहे हैं। ये आज भी मूर्ति वहां है। कहाँ है ये? दासिया बावरी बली ग्राम में 48 किलोमीटर दूर पुरी से, और वहां जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का भी मंदिर है। बट एक्चुअली इसने तो मंदिर के बाहर दिया था ना भगवान, इसने बाहर दिया, बट बनाया उधर है। बनाया राजा ने बनाया, क्योंकि गांव वो ये छोड़ के आ गया, तो गांव वालों के लिए ये एक तरह से बहुत बड़ा ये इंस्पायर करने का, जैसे ठाकुर जी दासिया पर कृपा कर सकते हैं, ठाकुर जी का वहां मंदिर बना दिया। और दासिया बावरी के, चूंकि वो गांव वाले चाहते हैं कि दासिया हमारे गांव में रहे, तो उन्होंने कहा कि ये इनकी यहाँ पे शरीर भी छूट गया, तो उसकी यहाँ पे उन्होंने मूर्ति बना दी, फल देते हुए, श्री फल देते हुए। दासिया का भी है और उनका भी है, भगवान का भी। भगवान का भी है। तो भगवान ये राजा ने बनवाया। ये राजा। अब दासिया बावरी तो चूंकि शरीर छूट चुका था, बट दासिया वापस गांव तो चला गया था ना। नहीं, दासिया को यहाँ ले आए थे, कुछ दिनों बाद में सेवा करते करते, जगन्नाथ जी की सेवा करते करते उसका शरीर छूट गया। दासिया को यहाँ ले आए थे। राजा ने कहा था कि आप यहाँ आकर के जगन्नाथ जी की सेवा करिए, आप नीच कुल में जो थे आपके लिए लागू नहीं होता है, मैं आपके पूरे परिवार को ठाकुर जी की सेवा में दे देता हूँ, क्योंकि ठाकुर जी ऐसा चाहते हैं। तो इस प्रकार से दासिया को यहाँ ले आए और उनको यहाँ ठाकुर जी की सेवा दे दी। कुछ समय बाद में वो शरीर छूट गया, तब वो भगवान के धाम चले गए, और फिर उनके लिए तो वो जो चावल वाला था वो इसी का था ना। इसी का था। हाँ, चावल वाला भी इसी का था। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के भक्तों की लीला बड़ी, भगवान और भक्तों के बीच में आपस में प्रेम स्पर्धा चलती रहती है। ठाकुर जी भक्त को सुखी करना चाहते हैं और भक्त भगवान को सुखी करना चाहते हैं और अपनी सेवा से प्रसन्न करना चाहते हैं। ये उसकी पत्नी ने जो चावल बनाए थे, और उसको देख करके देखिए ठाकुर जगन्नाथ जी का स्मरण हो रहा है, और उसको प्रणाम कर रहा है दासिया कि ये तो भगवान के सुंदर कमल नयन है। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, क्योंकि ये जगन्नाथ जी का स्वरूप बन जाता है। चावल में हरे कृष्ण, सब्जी डाल दिया, हाँ ऊपर रख दिया था, चावल के ऊपर सब्जी रख दी, चावल का पात्र है, ये आंख दिखती है, तो जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से दासिया बहुत बड़ा अनन्य भक्त हुआ भगवान का, जगन्नाथ जी का, और जगन्नाथ जी की कृपा से वो अपने धाम, भगवान के धाम लौट गया। क्योंकि भगवान के भक्त विशेष होते हैं, और भगवान को भक्त बहुत प्यारे होते हैं, जो उनके लिए सब कुछ संसार छोड़ देते हैं, संसार को त्याग करके वो केवल हरि का स्मरण करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से ये अनन्य भक्त हुए हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, हरे कृष्णा। इस प्रकार से ये भगवान के लीलाएं बहुत है, लेकिन हमारे पास समय सीमित रहता है, जितना भी हो सका, और योग्यता नहीं होते हुए भी कुछ न कुछ ये श्रवण करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए इस प्रकार का वर्णन, जो कुछ भी समय युग बुद्धि ने ग्रहण किया उस हिसाब से किया। ठाकुर जी हम सब पर कृपा करें। आज अंतिम दिन है, भगवान जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, सभी पर कृपा करें, और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप ऐसी कृपा करें कि हमारी मति भी आपके श्री चरण कमलों में लगी रहे, हम आपका हमेशा स्मरण करते रहें। इसी निवेदन के साथ में आज कथा को विराम देते हैं। जगन्नाथ जी की बहुत लीला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है तो पूछिए, ठीक है। जो आप कल बता रहे थे, मैं उसका सोच रहा था, क्या बोल रहे थे उसका, क्या बोलते हैं प्रसाद को, दालमा। हाँ वो बहुत बनता है। आज मैं जगन्नाथ जी के चावल लाया। हाँ, अरे वाह। हाँ, ये जगन्नाथ जी के चावल प्रसाद है।
ये सूखे चावल प्रसाद है, जगन्नाथ जी का भोग लगा हुआ। आप थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, हाँ, दे देना। हैं, इसमें से ले लीजिए हाँ, थोड़ा सा। और जिन सबको दीजिए, सारे स्टाफ को थोड़ा थोड़ा दीजिए। बहुत श्रद्धा के साथ, भगवान का प्रसाद बहुत श्रद्धा के साथ लेना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा। क्योंकि प्रसाद में ठाकुर जी की कृपा रहती है। ठाकुर जी का प्रसाद अगर हमें मिल गया तो हमारा सौभाग्य समझिए इसको। तो आज मैं याद रख करके आपके लिए ये चावल, बाबू ने कल कहा भी था, बड़े बाबू ने कि आप लाइएगा। आज बाबू नहीं आए, मैं सोच रहा था बाबू, नहीं, उनको देंगे ना। हाँ, पर वो सब सारी लीला कथा सुनते हैं, अब आप उनको इसके माध्यम से। हाँ, हाँ। हरे कल कृष्ण। आपके जाने के बाद ऋचा बोल रही थी अपने जाना चाहिए यहाँ पे दर्शन के। हाँ, पूरी, हाँ, बनाइए, बना सकते हैं। इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। बंद करवा दो। कांति को बुला, ये बंद कर देगा वीडियो।